राम राम हरियाणा। और आप देख रहे हो भाई वॉइस ऑफ हरियाणा और मैं तेरे साथ नरेंद्र स्वामी। और मैं पहुंच गया हूं लेक व्यू सिटी, जो बड़खल में सुबह रहते थाने में हंगामा कट्टा पड़ा था। लेकिन एक पक्ष को लोगों ने देखा है, दूसरे पक्ष को दिखाएंगे। अब वो कौन सा पक्ष था वो आपने सारे चैनल आप देखा है कि भाई एक इमरान जलाल बड़ा सम्मान रखता है, और वो कौन सा सम्मान रखता है। अब वो सम्मान रखता है या सम्मान रखता है, ये चीज दिखाएंगे। अब ये देखिए, ये पहले शुरुआत यहां तक करते हैं। ये भाई इसने किसका क्या बिगाड़ा, इन पौधा ने, ये पौधे हैं इनका क्या बिगाड़ दिया, इनने क्या बिगाड़ा लोगों का। जो कि पेड़ पौधे लोगों का है ना भाई, स्वास्थ्य के बारे में भी, और यहाँ की हरियाली रहेगी तो लोगों का गुस्सा है, जो टेम्पर हो रहे हैं उनका भी शांति होगी। लेकिन ये पेड़ पौधे उछाड़ मारे भाई, ये और ये यहाँ काम चलने लग रहा है, काम चल रहा है भाई का, ये देखिए इस बिल्डिंग का ये बनने लग रहा है। लेकिन सोसाइटी के लोगों का पेट में दर्द हो रहा है। पेट में भाई, पेट के दर्द की दवाई डॉक्टर दे सकते हैं लेकिन और नहीं दे सकता। अरे भैया इमरान के ऊपर है कोई तो किसी चीज का आरोप लगाने लग रहे हैं, बदमाश का, गुंडे का, जो सारे सर्टिफिकेट है ना ये सोसाइटी वाले ले बैठे हैं। लेकिन जब तकलीफ इनके ऊपर आवा है तो इमरान याद आवा है, इमरान जलाल याद आता है। और इमरान जलाल के पास आए हैं, पहले तो गांव के मौजूद लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो पहले तो भाई साहब से बात कर लेते हैं, खान साहब से। राम राम जी। राम राम जी। ये अपने सोसाइटी में आए हो आप। हाँ। भाई ये इमरान को गुंडा, बदमाश, और जब इनके ऊपर दिक्कत आवा है तो इमरान याद आवा है, तो क्या कहोगे। ये जो कोई बता रहे सुबह रहते थाना भर रखा सोसाइटी ने। स्वामी जी, मैंने एक वो देखी थी एक बार फिल्म बेईमान। हाँ। उसमें मनोज कुमार ये कहता है कि बड़े बड़े चोरों में कहाँ से आ गया छोटा चोर, तो यहाँ बड़े चोर होंगे तो छोटा चोर उनको हजम नहीं हो रहा। तो अब एक बात बताओ, बड़खल को आप भी जानते हो, आप नहीं कम से कम भी नहीं तो 20-30 साल से तो जान ही रहे हो। आपने कितनी तो गुंडागर्दी देखी बड़खल में, भाईचारा जरूर देखिए। नहीं गुंडागर्दी जैसे ये बता रहे हैं बड़खल के बदमाश हैं या गुंडे हैं, और कई हजार साल से गांव बसा हुआ है। हमारे पंडित जी भी रह रहे हैं गांव में, हमारे हरिजन भाई भी रह रहे हैं, पंजाबी भी रह रहे हैं, सारी बिरादरी है, सारी बिरादरी हमारी रह रही है। आज तक तो किसी का कोई गुंडा बना नहीं है, किसी भी बिरादरी में से कोई गुंडा नहीं बना, ना कोई सिर मतलब घोषित करते हैं। अब ये कहाँ के लोग आ गए हैं कि जिनको गुंडे नजर आ रहे हैं। सोसाइटी मतलब 100 डाल के लोग आने, ये तब जाके एक सोसाइटी तैयार होती है। गुंडों को गुंडे ही नजर आते हैं, ये तो फैक्ट बात है, बड़े बूढ़ों की कहावत है कि गुंडों को गुंडे ही नजर आएंगे। खान साहब एक बात बताओ। हाँ जी। सोसाइटी 100 डाल के लोग आएंगे जब भी सोसाइटी तैयार हो। हाँ, और गांव कदीना बसा रहे हैं, वो भाईचारे पे रहता है। लेकिन सोसाइटी में छट के आते हैं, छट के आते हैं, और छट के आए हैं, वो अपनी वर्कशॉप बना के रखा है कि भाई हम राजा रहने चाहिए, हम राजा रहने तो ये यहाँ वही तो दिक्कत नहीं आ रही है। वही इन लोगों को वही दिक्कत है। नहीं राजा बने, हमें कोई दिक्कत नहीं उस चीज से, लेकिन भाईचारे से बने। ऐसे नहीं बनेंगे कि भाई ये हिंदू है या मुसलमान है। बताओ मुसलमान क्या इस देश का हमारे साथ पंडित जी भी हैं। पंडित जी एक बार आना, पत्रकार साथी भी हैं। तो राम राम भाई साहब, ये जो खान साहब और आप तो एक ही काम के हो, और इमरान को भी, क्या ये वाकई में गुंडा है क्या? ये घोषित करने लग रहे हैं जो लोग सोसाइटी वाले। सुनो, इमरान को आज से नहीं जानते, हम बचपन से जानते हैं, साथ में खेलते थे, कूदते थे हैं। और चाचा भी रमजान है हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई गुंडा है, एक दूसरे के घर में रोट खाए हैं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। साथ में खेले कूदे हैं, साथ में ऐसी कोई हिंदू मुसलमान वाला ये तो मैटर पता नहीं। अब सोसाइटी में बस छोटा के लोग आ गए भाई, हम तो यहाँ रह रहे हैं, बड़खल गांव है हमारा, पुश्तैनी गांव है, वही जमीन है। हाँ, अब ये हमें भगा रहे हैं यहाँ से, बताओ। अरे हमारे गांव जमीन के गांव में ही बस रहा सोसाइटी जो भी है। गुंडा और बदमाश की टिप्पणी कही गई, क्या कहेंगे भाई? सुन, ये थारे गांव की जमीन है और आपको ही भगाया जा रहा है। हाँ। फिर इसमें खरीदे पुलिस वाले भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं भाई हमने नहीं बेरा, खरीदे फ्लैट। हाँ। और ये जाल देखो, जाल के मुद्दा बना रखा। असली मुद्दा तो ये जाल का है, ये जाल और ये जी का जंजाल, ये सोसाइटी बनी हुई है जी का जंजाल, और ये जाल नहीं जी का जंजाल है, ये जाल वाकई में जी का जंजाल कटा पड़ा है। और ये एक छोटे से जाल है और इसका इमरान का जी का जंजाल बना रखा भाई। और ये सोसाइटी वाले है ना, सोसाइटी वाले इसको गुंडा घोषित कर रहे हैं। अगला चुनाव लड़ा, सरकार ने एनओसी दे दी, आगे भाई तू चुनाव लड़ सकता है, गांव का मौजूद बालक है भाई, ये जी का जंजाल बनवा रखा है तेरे। तो जी का जंजाल ये टीन इसलिए लगाई है मैंने, मैं कपड़े सुखाऊंगा, ऊपर से कोई चाय की पत्ती। एक बार उड़ान आ जाए, हमारे पंडित जी भी हैं और खान साहब भी हैं, क्योंकि ये जी का जंजाल। और एक भाई ये देखे, ये मिल गया पर्चा,
और इस पे भी चलेगी भी चर्चा। ये देख भाई, ये इसको एनओसी मिली पड़ी है, बिल्डर ने अलॉटेड दिया, बिल्डर ने अलॉट कर रखी है कि भाई तय इसको रेनोवेट कर सकता है, जाड़ लगा सकता है, लेकिन यो जी का जंजाल और आका बन गया। ये देखे जाड़ जी का जंजाल, और ये सर्टिफिकेट दे रखी है। ये देखो भाई, दोबारा से पढ़ा दे। ये देख भाई, ये देख लो भाई, ये मैंने तो देख पीछा तो हो, आगे तो तभी देखोगे भाई, तो इसलिए बता रहे हो भाई। देख, और भाई एक बार उड़ा आ जाए इमरान, क्योंकि देखो गांव के मौजूद लोग बिठा रखे थे ने, और खान साहब यो आगे बढ़ के यो बदमाश पे गए। नहीं, बदमाश आपको नजर आ रहा है क्या? ये कहीं से हमने तो बदमाश? लगे चुनाव लड़ गया, कौन सा बदमाश नहीं, चुनाव? बदमाश- जो गांव के मौजूद आदमी ने तो खड़ा अभी- कराया है, सरकार अभी- तो एनओसी मिली होगी अभी जब भी आपसे- चुनाव लड़े। अभी आपसे मैंने कहा था कि भाई चोर को तो चोर ही नजर आएंगे, बदमाशों को बदमाश नजर आएंगे, और शरीफों को शरीफ नजर आएंगे। वो चश्मा दूसरा पैर रखा वो उन्होंने। उन्होंने चश्मा दूसरा पहन रखा होगा, इसलिए आप भी उनके लिए बदमाश हो, मैं भी बदमाश हूँ, किशोर भी बदमाश है, अच्छा। हर आदमी भी उनके लिए बदमाश बदमाश काट है, उनके लिए हर आदमी अच्छा, उनकी बदमाश नजर में है, है। उनकी नजर में। अगर वो सही चश्मे से देखेंगे तो सारे सही हैं। चश्मा चौटाला वाली तो नहीं है, चश्मा चौटाला वाला ही तो नहीं है। अगर चौटाला वाला चश्मा होता तो वो ये कहते ही नहीं। सब दिखता, सब दिखता। उसमें एक सा दिखा है। हाँ, एक सा दिखे है। हाँ। तो इमरान बात की है, ये घोषित क्यों कर रहे हैं आपने? वो एक छोटा सा जाल आपको लगा तड़ी है, पार करने की भी तैयारी हो रही है वो क्या? छोटा सा मैंने एक जाल लगाया है, वही जी का जंजाल है। वहाँ कपड़े सूखते हैं, ऊपर से वो कभी कोई चाय की पत्ती फेंक देता है, कभी सब्जी फेंक देता है, कभी कुछ फेंक देते हैं, वो कपड़े खराब हो जाते हैं। ऊपर से पानी यूं ही टपकता रहता है, कबूतर है, बंदर है, पूरी सोसाइटी में लगा हुआ, सिर्फ मेरे से इशू है। तो भाई जाड़ की कब्जी हो रही है उनका। हाँ जी, हाँ जी। यार जो जाड़ हटेगा तो कब्जी हटेगी। जाल तो नहीं हटेगा जी, नहीं, सबका हटेगा तो सबका हटा हट देंगे। जाएगा। एक भाई एक बार ऊपर भी दिखा देते क्यों? हरे हरे भी है वो, देख भाई हरे हरे भी लाग रहे हैं जाड़, और वो टीन लाग रही है क्या भाई? ये दिखाई नहीं दे रही क्या? दिखाता हूँ, और वो आगे भी दिखाएंगे। और ये देखिए ऊपर तक कपड़े सूख रहे हैं, और ये कपड़े भी, ये भाई का वो दिक्कत नहीं आ रही वो लग रही टीन, किस लिए लग भाई। रही है? ये माउंटेन लग रही है ऊपर टॉप पे। अगर भाई थमने दिख रहे हो तो एक बार देख लो हैं, और ये दिखा देते हैं भाई। और इमरान भाई, ये सारी इकट्ठी होकर थाने पहुंच गई, बात क्या हुई थी? इन्हों का मेरे पास फोन आया, अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास इनका फोन आया, इमरान भाई आप कोई चारू बंसल बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता, मैं सोसाइटी में किसी से मतलब तक मैं जानूंगा। अपने अपने हाँ से जी, मतलब अपने अपने से। वो तीसरी चौथी कह रहा बार भाई मैं करेगा आपकी टावर में रहता हूँ, मैंने कहा जी बोलो। कह रहा भाई साहब मैं मिलना था, मैंने कहा भाई मैं तो गाड़ी में बैठ गया, मेरे को तो ताउड़ू जाना, मेरा काम चल रहा है भिवाड़ी, मैं तो निकल रहा हूँ। निकल गया, क्या मैंने कहा कोई काम है तो बताओ। उसने बोला भाई आपने नो जाल लगाया, मैंने कहा हाँ लगाया भाई साहब, वो हटाना, वो तो हटाना पड़ेगा। मैंने भाई जाल नहीं हटेगा, सोसाइटी में सबका हटवा दो, मैं अपना आप हटा दूंगा। हाँ भाई, सब सबको एक समान देखो। हाँ जी, हाँ जी। वो छाप वाले चश्मा की हाँ जी, हाँ बात जी। है यार। फिर उन्होंने बोला मेरे से हाँ। कि आप मिल लो ना 5 मिनट। उन्होंने 5-7 बार मुझे अप्रोच किया। फिर मैंने कहा कहाँ पे हो आप? एक बाहर परचूनी की दुकान है, मैं वहाँ पे था। मैंने कहा बताओ भाई। मैं गया, उन्होंने सीधा बोला भाई वो जाल हटाना पड़ेगा। मैंने कहा आपको मैं बता तो चुका, आप सोसाइटी में सब इसके हटवा लो, मैं हटा दूंगा। ये जाल कद का लगे उड़ा ये बता? परसों लगाए। परसों लगा। हाँ जी। लेकिन आज इनका तकलीफ हुई है। हाँ नहीं, अब ये तो ये बताइए जी। हाँ? तकलीफ आज हुई भाई। हमने भी पूछी थी भाई ये काम करते चल रहा, बोले जी 20 दिन हो गया। मैं 20 दिन में याद नहीं आ रहा, जब ये लाग लिया उसके बाद याद आया कि भाई यह जाड़ की कब्जी है, और यह जाड़ की कब्जी हट नहीं रही इन तक, और यह कब्जी कौन हटाओगा भाई? ये तो सोसाइटी वाले जाने और ये इमरान जाने। अगर ये कब्जा है, सुनो कब्जा तो होता तो अच्छा बाहर कब्जा है, कब्जी नहीं है। नहीं, कब्जा होता तो बाहर होता, ये तो वैसे भी अंदर अगर है। ये कब्जा है तो ये कंप्लेंट करे कोर्ट में, जाके केस लड़े, कोर्ट बताएगा जवाब। मेरे से कह रहे मैंने झगड़ा किया। आपने तो सोसाइटी का एरिया खरीद रखा है। खरीद रखा तो है इसमें तो ये तो आपके क्षेत्र में आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा जी। बताओ किसके काम आएगा वो? मेरा एग्जॉस्ट लग रहा, मेरा सब कुछ लग रहा। कुत्ते कात्ते तो नहीं बैठा रहे उन्हें? नहीं कुत्ते उत्ते नहीं, मेरे तो खाली कपड़े ना ना, सुखाने। वो ऊपर वाले कुत्ते की लेटरिंग तक तो फेंकते हैं। अच्छा हाँ जी। देख भाई, अपना कोई साफ सुथरा रखना चाहो तो वो नहीं रहने देंगे। सोसाइटी में गार्ड होया करे, साफ सफाई होया करे, लेकिन यहाँ साफ सफाई नहीं होने दे रहे भाई। अगला साफ सफाई खतर रख रहा है भैया, जाड़ लगा दिया है कि भैया यहाँ साफ सफाई रहे, किसी प्रकार का कोई किसी ढाल की कोई दिक्कत ना आवे, तो उसका बचाव करने हैं। ये टाइल्स लगाई, पूरी सोसाइटी का हाल देख लो, बदहाल है। अगर मेरे को आपका एक फ्लैट है कि 2 है? मेरे 6 फ्लैट हैं जी। अच्छा। 4 नीचे 2 ऊपर। तकलीफ यही तो नहीं हो रही? अब ये तो हम नहीं कह सकते जी किसी को। मैं कदे यही कब्जी हो रही हो? मैं नहीं कह सकता ना जी। आप एक बार बताओ ना, अगर मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे एनओसी नहीं दी क्या चुनाव लड़ने के लिए? तो गुंडा बदमाश तो चुनाव नहीं लड़ सकता ना।
अगर मैं गुंडा हूँ तो मेरी कंप्लेंट करे, कोर्ट में जाए। अगर मैंने कब्जा किया हुआ, सब कब्जा किया, आप कोर्ट में कंप्लेंट करो ना। वो तो सिक्योरिटी वाले कभी कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी वाले भी ये देखिए आ गया, अभी ये भी इतना कब्जे कर रखे हैं, इनके ऊपर भी जादू गिर रखा है, कोई ऐसे कोई पुड़िया पड़िया रखा है क्या? इनसे पूछो, हैं? ये बताएंगे ये चीज, मैं कैसे बता सकता हूँ बात? वो सोसाइटी वाले आप कह रहे इस हैं चीज का तो पूछ लो ना, गुंडा और बदमाश ये लफ्ज कैसे? मतलब भाईचारा है, ये भाईचारे में आए हुए हैं भाई, हम भी आए हैं भाईचारे में आए हैं, और समाज की ये खबर थी, खबर के चक्कर में आए भाई, हमने तो कहीं डालकर किसे डाला क्या नहीं। और भाई के साथ तो खेल रहा है, पत्रकार मुद्दे हैं, खेल रहे हैं, कूदे हैं, बढ़िया है। वो लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ लोग आते हैं, यार दोस्त साथ बैठे रहते हैं। अरे भैया देखो, गांव हमारे सामने है, यार दोस्त भी है, परिवार भी है, सब कुछ घर कुटुंबा है। ऐसे तो नहीं है भाई हम अपने राज्य छोड़ गए या कहीं से और अफगानिस्तान बस रहे हैं, तो हमारा तो सब कुछ परिवार है। और 2-4 भाईचारा आएंगे भी, तुम्हारे साथ कोई गलत करा हो तो बताओ, आने से भी दिक्कत है। बड़खल से आ रहा बदमाश, अरे भाई हम बदमाश, बड़खल गाँव बदमाशों का घोषित हो रहा है, बदमाशी बस रहे हैं यार, पढ़े लिखे हैं हम, अपने काम धंधे वाला आदमी, कौन सा हमारे गाँव में कौन सा बदमाश बताओ? मतलब इमरान भाई का तिलकधारी दोस्त कोई गुनाह कर दिया, एक ठाकुर भाई आया वो काम धंधे देखता है, मतलब ये इस तरह ही दिक्कत में ला रहे हैं। हाँ। मतलब अब इस चीज को देखो, जातिवाद को मेरे ख्याल से टारगेट नहीं करना चाहिए। कोई गलत काम कर रहा है, इलीगल, उसने विशेष जाति के नाते इलीगल कोई काम कर रहा है, आपको कोई मारपीट हुई है, कोई उसने वो किया है, जुर्म किया, तो उसकी आप कंप्लेंट करो। ये थोड़े कि भाई ये तो मुसलमान है यार, यहाँ से भाग जा भैया। और अभी मैं ऊपर से आवाज सुन रहा था, भाई तू भाग जा, क्यों भाग जा यार, 6 फ्लैट खरीद, अभी भी कह रहे भाग जा, एक लेडीज कह रही थी, अरे 6 फ्लैट खरीद रहे, कैसे भाग जाए? पैसे दो, पैसे दे दो, चला जाएगा अगला। ले भाई, इसलिए भाई हमारे पंडित जी ने कह दिया वो इमरान मानेगा, कह रहा भी 6 फ्लैट के जो इसकी वैल्यू है एक साथ दे दो, एक मुश्त दे दो, एक के बार में चला जाएगा। बोलो जी। हाँ जी ठाकुर साहब जी, आप कब से जानते हो भाई को? 12-15 साल हो गए हमें साथ। अच्छा, कोई दिक्कत है आज तक? भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ ही है। हम तो परिवार की तरह रहते हैं, पहले फैमिली भी रहती साथ में, यहीं रहता था सोसाइटी में ना, आगे वाले टावर में। तो मैं अब 48 में रहने लगा, फिलहाल आना जाना गाड़ी वगैरह जाते हैं भाई के साथ। सुबह हम जा रहे हैं 8 बजे के आसपास की बात है, तो फोन आता है भाई के पास, बंसल जी हैं कोई प्रधान, तो उन्होंने बोला भाई 5 मिनट के लिए आ जाओ। अच्छा चलो, फिर बोले मुझे काम है, अभी हम जा रहे हैं, बाद में मिल लेंगे। तो नहीं आ ही जाओ। तो फिर भाई हम चले गए, वहाँ खड़े थे 2-3 आदमी पहले से थे, एक और आ गए। फिर आते ही गाली वाली चालू हो गई इनके आपस में, उन्होंने देने लगे। फिर भाई ये बोले जाली वाली की बात हटाओ, तो उन्होंने बोला भाई ये जाली तो नहीं हटेगी, औरों की हटवा दो पहले। बस ये सब बातें हुई, फिर हाथापाई हो गई उनकी, और भी आगे 2-4 आदमी, फिर हमने भाई छुड़वा दिया दोनों पार्टियों, फिर अपने फ्रेंड से निकल गए। फिर बस यही बात है जी। तो भाई साहब ये उसने और क्या बोल लिया ऐसा जो आप मतलब इतनी घबराहट सी हो रही है चेहरे पे? भैया जब मैं उनसे मना कर रहा था, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अब शाम को मिल लेना, कल मिल लेना। उन्होंने तो प्री प्लान था उनका। अच्छा, उनका प्री प्लान था, 5-7-10 बंदे इकट्ठे थे, एक सेकंड में सब निकल के आए। मेरे से बोला भाई वो जाल हटा ले। मैंने भाई जाल तो नहीं हटेगा, और हटवा दो, मैं हटा दूंगा अपना, मेरा हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझना मेरी बात। मतलब आपने एक स्पष्ट शब्द कह दी भाई सारे हट जा, तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हटेंगे नहीं और ये रहेगा नहीं। हाँ जी, यही उनका ये तो डटेगा नहीं, ये डटेगा नहीं, उनका तो कहना यही है। वो हटेंगे नहीं और ये डटेगा जी, नहीं। जी। मतलब हटवा के छोड़ेंगे। हाँ जी, चलो वो कह रहे हैं जाल जी का जंजाल बना पड़े, का जंजाल बना पड़ा है जी। हाँ, तो भाई ये देखिए इधर दिखा दे, ये अंग वस्त्र है कि ये गंध वस्त्र है? ये गंध वस्त्र है ना, ये इसके चेहरे पे और इनके कपड़ों, ये जो कि नमाज पढ़ते हैं अपने धर्म के प्रति हर कोई लॉयल रहता है, ये वाक्य नहीं, ये अंग वस्त्र है औरों के, लेकिन इसके लिए वो गंध वस्त्र है। क्यों? क्योंकि इसके वस्त्रों को गंदा करते हैं, इसके धर्म के, जो कि ये अपने नमाज पढ़ता है, जो भी करता है। नमाज क्या, मंदिर भी जाओगे तो उस पानी के छींट के कपड़े से चले जाओगे, क्या मंदिर नहीं जाओगे? मैंने एक बात कह दी भाई, ये बिल्कुल बात सही है कि अगर मंदिर भी जाओगे तो या गंदे कपड़े से चले जाओगे, या गंदी जो छींट है, या तो क्या उससे चले जाओगे आप? जी जी बिल्कुल ऐसे। मंदिर मस्जिद सब समान तो हैं, आप पाक साफ ही तो जाओगे मंदिर में भी मस्जिद में भी। मैंने इनके ग्रुप में मैसेज भी किया हुआ है, भाई ये पानी टपकता है, इनका सॉल्यूशन कर दो। इन लोगों ने 25 दिन में, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है सब, 25 दिन में आज तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। वो तो हार में लगाई है मैंने टीने को। रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ इमरान होगा नहीं, लेकिन जो इमरान काम करेगा वो उस पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे सारे। ग्रुप में सारे सबका रिप्लाई है, मैं ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास सब कुछ। ग्रुप जो RWA का बना हुआ कोई रिप्लाई नहीं देते जी। तो भाई ये हमने वीडियो दिखाई है,
आप कमेंट करके जरूर बताना या इमरान ने गलत कराया है या सही कराया है, एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि मौजूद लोग हैं यहाँ बड़खल गांव के किशोर शर्मा जी, बुजुर्ग आदमी हमारे रमजान खान जी, ये सारे के सारे इस गांव के, और ये गांव की जमीन पे सोसाइटी बनी है। लेकिन हाँ जी, और फिर मोल ले रखे हैं, फ्लैट मोल ही तो अरे भाई खरीद कर लिए हैं, ये नहीं कोई कब्जादारी है। कब्जादारी हो तो आप नहीं, हम भी जाके इसके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर भाई आपने कब्जा कर रखा है, इसको छुड़वाया जाए, हम भी पुलिस प्रशासन से कहेंगे भाई जल्दी करे इसको। लेकिन अगले ने मेहनत की, कहते ना कि मेहनत के एक एक रुपया जोड़ के ये फ्लैट इकट्ठे करे हैं, और अपने परिवार के लोगों के सुख शांति के, भाई गाँव में भीड़ है, वहां की सड़कों का हालात हमने भी दिखाया कि वहां रहने लायक है नहीं बड़खल गांव, लेकिन इसलिए वो सोसाइटी में आया। ये खाली फ्लैटों की नहीं, कहीं भी साबित कर दो 48 के एरिया में कि कहीं भी हमारे किसी भी परिवार के सदस्य ने कोई कब्जा कर रखा है, कहीं भी कोई साबित करके दिखा दे कि भाई ये कब्जा यहाँ पे कर रखा है इन लोगों ने। तो झूठे आरोप ना लगाए कोई, वो जो झूठे आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, साबित करो कि भाई ये कब्जा तुम्हारा है जी। तो भाई ये देखो, मैं बार बार दिखा लग रहा हूँ, और भाई वॉइस ऑफ हरियाणा जो देख रहे हैं ना, वीडियो ने शेयर जरूर करना, क्योंकि ये काम की वीडियो है, इसमें कहीं ना कहीं धर्म को भी घुमा रखा है। तो समझदार आदमी कमेंट जरूर करना। तो देखते रहे वॉइस ऑफ हरियाणा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।